प्रयागराज नहीं जा पाए श्रद्धालुओं के लिए अजमेर में अस्थायी संगम स्थल तैयार। कल सोमवार 11 के अवसर पर होगा आयोजन। प्रयागराज, पुष्कर, गंगा जल व अन्य कुएं बावड़ी के जल से कुंड तैयार। अजमेर के अशोकनगर गली नंबर 4 में होगा आयोजन। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड की व्यवस्था रहेगी। हाँ जी भैया, किस तरह का है व्यवस्था, कहाँ से आएगा जल और किस तरह से? भैया ये अजमेर की जनता के लिए हमने एक पहल की है कि जिस प्रकार से मैं प्रयागराज में जब स्नान करने गया था कुंभ, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल आए कि भैया हमारे लिए जल की व्यवस्था करना, ताकि हम हमारे घर पर ही बाल्टी में पानी में पवित्र संगम का जल मिलाकर और हम स्नान कर सकें। तो वहाँ से मुझे विचार आया कि क्यों ना हम ऐसी एक आयोजन अजमेर में रखें, जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग और जो असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार से प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, समय के कारण, बीमारी के कारण या कोई भी मजबूरी हो सकती है, उस कारण वो नहीं जा रखे, पैदल खूब चलना पड़ रहा है। और वहाँ काफ़ी ज़्यादा सनातन धर्म की आस्था के लोग वहाँ जुट चुके हैं, तो बहुत भीड़ है, इसलिए कई लोग वहाँ जाने से डर भी रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेले की एक प्रथा ये है, वहाँ जाते हैं तो खो जाते हैं। इसीलिए हमने अजमेर में संगम के वहाँ से प्रयागराज से जल लाकर और यहाँ पर 2 कुंड बनाए हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से, जिसमें हम यहाँ की जनता को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ आके दिनांक 24 फरवरी सोमवार 11 का दिन हमने चुना है, क्योंकि 11 के दिन की सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। हमने इसमें पुष्कर राज का जल, गंगा जल और आसपास के कुएं बावड़ियों का जल और प्रयागराज संगम का जल, जो कि कल पूजा और अनुष्ठान के साथ सुबह 8 बजे पंडित जी हमारे पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे। उसके बाद उस जल को हम इस कुंड में डालेंगे और सभी भक्तजनों से निवेदन यहाँ आके स्नान करें। इसकी व्यवस्था हमने करी है, आपके लिए करी है और आपको जरूर आएँ। किस तरह की झांकियाँ भी देखने वाली हैं? अच्छा, हमने जिस प्रकार ये आयोजन हो रहा है धर्म के प्रतीक, तो उसके लिए हमने 3 झांकियाँ हमने बनवाई है, जिसमें हमारे श्रीनाथ जी महाराज हैं, रामलला की जो राम मंदिर में विराजमान है, क्योंकि अयोध्या भी सभी लोग प्रयागराज जाने के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, तो हमने रामलला जी भी यहाँ विराजमान करें। और आदि योगी जो कि शांति का प्रतीक है हमारे महादेव, उनकी भी झांकी रहेगी। और हमारे नौसर माता के जो महाराज हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे, और उनका भी सानिध्य में प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा और उनके मुख से श्रीवाणी से कुछ वचन प्राप्त होंगे, जो भी हमें सुनने मिलेंगे। लगभग वैसे यहाँ के आसपास के सभी एरिया के से हमारे पास कॉल आ रहे हैं। मेरे पास कोटड़ा तक से कॉल आए हैं, वैशाली नगर कोटड़ा इधर से भी कॉल आ रहे हैं कि भैया हम भी हमारी माता जी को लाना चाहते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों को लाना चाहते हैं। इसका क्या शुल्क रखा है कि लोग बागों को लग रहा है कि यहाँ शुल्क रखा है, कोई भी शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार का आपसे 1 रुपये का शुल्क नहीं यहाँ लिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यह एक सेवा भाव के प्रति होकर हमने ये एक आयोजन किया है। तो मैं अजमेर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप यहाँ आके धर्म लाभ कमा सकते हैं उतना ही कमाएं, और सभी आपके अड़ोस पड़ोस को सबको बताएं कि यहाँ पे ऐसा आयोजन हो रहा है। व्यवस्था क्या रहने वाली है पार्किंग की? जैसे व्यवस्था में भाई साहब हमने यहाँ पे जैसे प्रकार से 11 का व्रत है, तो हमने उनके लिए फलाहार की व्यवस्था रखी है, फल और हम प्रसाद वितरण करेंगे। और उसके साथ पार्किंग की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, आपके जूते चप्पलों की व्यवस्था है। अगर आप दीपक और अगरबत्ती लेके आते हैं तो उसे एक स्थान बताएंगे जहाँ पे आप, क्योंकि स्नान के बाद में सभी लोग दीपक और अगरबत्ती जला के अपने आराध्य देव को याद करते हैं, तो उसके लिए वो भी व्यवस्था की है। और महिलाओं की हमने टीम बनाई है जो महिलाओं की व्यवस्था में लगी रहेगी, और पुरुषों की टीम अलग है जो पुरुषों की व्यवस्था देखेगी। मियाँ बीवी नहाएंगे? हाँ, स्नान हमने 2 तो कुंड बनाए, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। लेकिन अगर कोई पति पत्नी, क्योंकि धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो अगर वो चाहें कि हम दोनों एक साथ संगम में डुबकी लगाएं, तो उनके लिए हमने एक ओपन स्पेस छोड़ा है, जिसमें वो दोनों पति पत्नी साथ डुबकी लगा सकते हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम ने हमने यहाँ के लोकल जो थाना है, प्रशासन, उनको बोला है। और हमारे जो स्वयंसेवक 50 से 60 स्वयंसेवक यहाँ सुरक्षा में रहेंगे, जिसमें तैराक भी हैं, महिला तैराक भी हैं और पुरुष तैराक भी। वैसे इतना गहरा जल नहीं है, 4 फुट केवल लेवल है, कोई डूबने की आशंका बिल्कुल 0% है। लेकिन फिर भी हमने सुरक्षा की दृष्टि से जो इसकी नॉलेज रखते हैं, जिनको इसकी नॉलेज है, उनको यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रखा है। दिलावर चौहान, अजमेर। यहाँ पे 2 कुंड बनाए गए हैं, 2 भागों में चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। किस तरह की तैयारियां करी गई है? कौन सी जगह है ये, कौन सा वार्ड है? जी, अजमेर शहर में कई ऐसे श्रद्धालुगण और भक्तगण हैं जो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए जाने में असमर्थ थे किसी कारणवश। तो उनके लिए आज हमने कल के लिए हमने ये व्यवस्था करी है, जो कि सैनी मार्बल, अशोक नगर, गली नंबर 11,
कि यहाँ पर है। और यहाँ पर हमने 2 कुंड इसमें यहाँ पे व्यवस्था करी है, जिसमें श्याम कुंड में पुरुषों के लिए स्नान करने की व्यवस्था करी है और राधा कुंड में महिलाओं के लिए स्नान की व्यवस्था की गई है। साथ में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है और बाद में प्रसाद के रूप में प्रसाद का भी वितरण करने की व्यवस्था की गई है। कहाँ से जल लाए जी, प्रयागराज से प्रयागराज कुंभ से पुष्कर से कुआ, बावड़ी और हरिद्वार का गंगा जल, ये सभी पंडितों द्वारा अनुष्ठान करके और इस कुंड में इनमें कल मिलाया जाएगा और ये व्यवस्था की। लगभग कितने लोगों की संख्या आने की है? करीबन तो 1000-1200, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आसपास के कई स्थानों के मतलब लोग आएंगे यहाँ पर, सिर्फ हमारे वार्ड नंबर 35 से ही नहीं, आसपास के लोग भी यहाँ पर आएंगे सभी स्नान के लिए। आपका नाम? भावना चौहान, पार्षद वार्ड नंबर 35।